हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था। असहयोग आंदोलन जब अपने चरम उत्कर्ष पे था, तभी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में कुछ डकैतों ने, कह सकते हैं कुछ जनता लुटेरे, जो पुलिस थाने पे हमला कर दी और आगजनी कर दी। इस अग्निकांड में 22 पुलिस मारे गए तथा कई घायल भी हुए थे, जिससे दुखद होकर गांधी जी दुखी हो गए इस हिंसा को देखकर। तो 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब हम देखेंगे आंदोलन वापसी के और भी बहुत सारे कारण हैं। पहला तो गांधी जी के हाथों से निकलकर आंदोलन का नेतृत्व जो था वह लड़ाकू ताकतों के हाथ में आ गया था, क्योंकि उन्होंने खुद से अग्निकांड करके अपनी हिंसा जो गतिविधियां थी उसके कारण वो आंदोलन के नेतृत्व में आगे आ गए, जिससे गांधी जी आंदोलन से वापस कर लिया था आंदोलन। और दूसरा है कि कोई भी आंदोलन लगातार चलने से जनता की जो उत्साह होती है वह कम होती जाती है। यह असहयोग आंदोलन जो था वह 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहा था, जिससे कि जनता के उत्साह में कमी भी थी, जिसको ध्यान में रखकर गांधी जी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी जो आंदोलन की वापस ली थी वो अपने ऊपर ले लिया, और जनता का मनोबल इससे बना रहे इसलिए उन्होंने जनता को उत्साहित करने के लिए सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली थी आंदोलन वापसी करने की। लेकिन यह जो है कि आंदोलन की जो बागडोर लड़ाकू ताकतों के हाथों में चली गई थी, जो लिखा हुआ है इसका अभी स्पष्ट प्रमाण नहीं है, बस ऐसे लोग बोलते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद हम देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना। असहयोग आंदोलन जब स्थगित हो गया, उसके बाद कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रम में शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में यह जरूरी था कि राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय बनाए रखने के लिए कुछ आंदोलनकारी प्रक्रिया की जाए। दूसरी ओर 1919 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित विधान परिषदों के चुनाव में भी कांग्रेस द्वारा भागीदारी की जाए अथवा नहीं, इसकी आलोचना की जा रही थी। इसी समय में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों का मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रगति के लिए परिवर्तन जरूरी है। इसलिए एक तरह से यह 2 समूह में बट गया, एक तरफ परिवर्तनवादी, दूसरी ओर अपरिवर्तनवादी समूह। अपरिवर्तनवादी समूह जो थे वह गांधी के रचनात्मक कार्यों का समर्थन करते थे। इसमें थे राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, NG रंगा। इन लोगों ने गांधी के कार्यों का समर्थन किया। दूसरी तरफ परिवर्तनवादी समूह में थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इनका था कि जनता की जो आवाज है वह सरकार तक पहुंचाना वो चाहते थे। आंदोलन की प्रगति के लिए उन्होंने सोचा कि जो विधानमंडल में प्रवेश कर हम लोग जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाए, जिससे सरकार अपनी प्रतिक्रिया कुछ दे और हमारा देश स्वतंत्र हो। दोनों समूहों में वैचारिक विवाद हो गया था। तो दोनों समूह में वैचारिक विवादों के बीच दिसंबर 1922 में कांग्रेस का ही गया अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने 1923 के इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इसको स्वराज पार्टी भी की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे CR दास और उसके महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। सितंबर 1923 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना आजाद ने की थी, तथा कांग्रेस ने अपने सदस्यों को स्वराज पार्टी के तहत चुनाव में उतरने की स्वतंत्रता प्रदान की। अगस्त 1923 ईस्वी में बनारस में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्क्स ऑफ स्वराज पार्टी के कार्यों को। आज इतना ही। थैंक यू।